जब इंसान हर तरह से हार जाता है, उम्मीद की आखिरी दीपक भी बुझने लगता है, जब अपना भी साथ छोड़ देते हैं ना, तब एक ही शक्ति याद आती, जो टूटे हुए इंसान फिर से खड़ा कर देती है। वो शक्ति है महादेव की कृपा। चलिए हम बताते हैं कि टूटे हुए इंसान को कैसे खड़ा करते हैं महादेव जी। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक संदेश है, जो इस समय चिंता, दुख, असफलता और डर से गुजर रहे हैं। अगर आप भी बार-बार सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है महादेव आज इसी कहानी के ज़रिए आपसे बात करना चाहते हों। जब इंसान हर तरह से हार जाता है, जब उम्मीद की आखिरी दीपक भी बुझने लगता है, जब अपना भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही शक्ति होती है, जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। और वो शक्ति है महादेव की कृपा, कि उन लोगों के लिए एक संदेश है, जो इस समय चिंता, दुख, असफलता और डर से गुजर रहे हैं। अगर आप भी बार-बार सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। चेहरे पर मासूमियत थी, दिल में सपने थे, लेकिन किस्मत जैसे हर कदम पर उससे नाराज थी। आरव बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक काम करता, कभी खेत में, कभी बाजार में, कभी मजदूरी। लेकिन जितनी मेहनत करता, उतनी ही मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो जाती। कभी घर में बीमारी, कभी पैसों की तंगी, कभी काम बंद, तो कभी अपनों के ताने। धीरे-धीरे आरव अंदर से टूटने लगा। टूटता हुआ मन, रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब आरव अपने घर के बाहर आसमान को देखता और सोचता, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? कब तक मैं यूँ ही लड़ता रहूँ? उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा धैर्य रख, जिसके सिर पर शिव का हाथ होता है, उसका बुरा समय भी एक दिन बदल जाता है। लेकिन आरव के दिल में अब उम्मीद कम और चिंता रहने लगी। एक दिन सब कुछ छिन गया। एक दिन ऐसा आया जिसने आरव को पूरी तरह तोड़ दिया। जिस खेत में वह कई महीनों से मेहनत कर रहा था, अचानक तेज बारिश और ओलों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर लौटते समय उसे पता चला कि जिस दुकान पर वह काम करता था, वो भी बंद हो गई। और उसी शाम घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उस रात आरव फूट-फूट कर रोया। उसने पहली बार अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, महादेव, अगर आप सच में हैं, तो अब मुझे संभाल लो, क्योंकि मैं अब और नहीं सह सकता। पुराना शिव मंदिर। अगली सुबह बिना कुछ खाए पिए आरव गांव के बाहर बड़े एक पुराने शिव मंदिर में चला गया। वह मंदिर बहुत साधारण था, न कोई भीड़, न शोर, न बड़ा सजावट, बस एक शांत सा शिवलिंग, कुछ सूखे बेलपत्र और दीपक की हल्की लौ। आरव शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, भोलेनाथ, मैं हार गया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न पैसे, न सहारा, न हिम्मत। अगर आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। इतना कहकर वह वहीं सिर झुकाकर बैठा रहा। रहस्यमय वृद्ध इतना कहकर वह वहीं सिर झुकाकर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद उसे पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, बेटा, समस्या से भागने वाले को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जो टूट कर भी भगवान के दरबार में बैठा रहता है, उसके लिए खुद महादेव रास्ता बनाते हैं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, चेहरे पर तेज था और हाथ में एक छोटा सा कमंडल। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तू चिंता में क्यों डूबा हुआ है? लेकिन क्या तुझे पता है, चिंता इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना उसे अपनी सोच तोड़ देती है। आरव चुपचाप सुनता रहा। वृद्ध ने कहा, अगर तुझे सच में महादेव को प्रसन्न करना है, तो उनसे केवल मांगना मत, उन पर भरोसा करना सीख। आरव ने पूछा, लेकिन भरोसा कैसे करूं, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जब रास्ता दिखाई न दे, तब कदम रोकने नहीं चाहिए।
बल्कि भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर उन्होंने आरव को एक सरल उपाय बताया। हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना, 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करना और दिन भर चिंता छोड़कर कर्म करना। बस 21 दिन तक का ऐसा कर। आरव ने पूछा, क्या इससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? वृद्ध ने जवाब दिया, परेशानियां तुरंत खत्म हो या ना हो, लेकिन तेरा डर, तेरी कमजोरी और तेरी टूटी हुई किस्मत जरूर खत्म हो जाएगी। और जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, तो बाहर की लड़ाइयाँ भी हार नहीं पाती। इतना कहकर वृद्ध धीरे-धीरे मंदिर के पीछे की ओर चले गए। आरव ने सोचा कि वह उनका धन्यवाद करेगा, लेकिन जब वह पीछे गया, तो वहाँ कोई नहीं था। आरव हैरान रह गया। 21 दिनों का चमत्कार। उस दिन से आरव ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहाकर शिव मंदिर जाता, 1 लोटा जल चढ़ाता, 3 बेलपत्र रखता और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करता। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे-धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब शांति आने लगी। जहाँ पहले निराशा थी, वहाँ अब आशा जगने लगी। जहाँ पहले मन बार-बार हारता था, वहाँ अब एक आवाज़ आती, महादेव मेरे साथ हैं। 21 दिनों में आरव की मुश्किलें जादू से गायब नहीं हुई, लेकिन आरव बदल गया। अब वह पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। वह फिर से काम की तलाश में निकला। इस बार उसने हार मानने के बजाय गांव के पास की मंडी में छोटा-सा काम शुरू किया। धीरे-धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग उससे काम कराने लगे। कुछ महीनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। माँ की तबीयत भी धीरे-धीरे सुधरने लगी। अब आरव हर परेशानी में टूटता नहीं था, बल्कि मुस्कुरा कर कहता, जब मेरे साथ महादेव हैं, तो डर किस बात का? सबसे बड़ा रहस्य, एक दिन आरव उसी मंदिर में बैठा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा तू रोज यहाँ किससे मिलता है? आरव ने कहा, एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा आते थे, उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस मंदिर में सालों से कोई बाबा नहीं आता, लेकिन गांव में एक मान्यता है, जो सच्चे दिल से टूटकर यहाँ महादेव को पुकारता है, उसे कभी-कभी खुद भोलेनाथ किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाते हैं। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग को छुआ और रोते हुए बोला, महादेव, मैंने आपको पहचाना नहीं, फिर भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, महादेव हमारी जिंदगी से हर मुश्किलें तुरंत नहीं हटाते, लेकिन हमें इतना मजबूत जरूर बना देते हैं कि हम हर मुश्किल से लड़ सकें। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन शिव पर भरोसा करने से मन मजबूत हो जाता है, और जब मन मजबूत हो जाए, तो किस्मत भी बदलने लगती है। अगर आप भी अंदर से टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सच्चे मन से महादेव को पुकार कर देखिए, क्योंकि जहाँ दुनिया साथ छोड़ देती है, वहाँ से महादेव हाथ पकड़ लेते हैं। व्यर्थ की चिंता मत करो, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। हर हर महादेव।